Hello everyone, good evening. Welcome to GK by गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल. हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? आई होप इट विल बी गुड. आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. बात करते हैं बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर पेपर 1 एंड क्लास 14. पेपर 1 के लिए क्लास 14 रहेगी. इससे पहले 13 वीडियोस अपलोड हो चुकी है, यानी 13 क्लासेस अपलोड हो चुकी है पेपर 1 के लिए, और ऐसे ही पेपर 2 के लिए. एंड पेपर 2 की थ्योरी क्लासेस जो अपलोड हो चुकी हैं वो 7 हो चुकी हैं. जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल को देखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसकी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट और स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. पेपर 1 की अगर हम बात करें, इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो टेस्ट सीरीज़ होती है एक तरह से, उसको आप अच्छे से ज्वाइन कीजिए, उसके आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. दैन अपना स्कोर बताइए, आपका स्कोर कितना बना है, क्योंकि 30 क्वेश्चंस होते हैं. 30 क्वेश्चन में से देखिए आपका स्कोर कितना बना है. और पेपर 1 के लिए जो क्वेश्चंस डाले जाते हैं वो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे. नॉट ओनली बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, कोई भी आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो, आपका सेंटर का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि ये करंट अफेयर्स बेस रहेगा ये जो पेपर है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए. कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें और क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करें. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 का विषय क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नेशनल मैरीटाइम डे 2022? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमी. ऑप्शन बी है कोविड-19 से परे सतत शिपिंग, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19. ऑप्शन सी है नौसेना के प्रति आभार, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स नेवी. ऑप्शन डी है आत्मनिर्भर समुद्री बल, आत्मनिर्भर मैरीटाइम फोर्स. ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस, क्विकली आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. फर्स्ट क्वेश्चन है और आंसर दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का. यस, आंसर इज बी, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19. और अगर हम बात करते हैं भारत में ये कौन सा मैरीटाइम डे मनाया गया था? 59th. और कब मनाया गया? 5 अप्रैल को मनाया जाता है ये भारत में. एंड पहली बार कब मनाया था? 1964 में इसे पहली बार मनाया गया था. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टैंड अप इंडिया स्कीम की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द स्टैंड अप इंडिया स्कीम? ऑप्शन ए है एमएसएमई मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई. ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ऑप्शन सी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ऑप्शन डी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस, क्विकली आंसर में इन द कमेंट सेक्शन. क्वेश्चन नंबर सेकंड है. यस, आंसर इज, जल्दी से आंसर कीजिए. यस, आंसर इज बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओवरसीज द स्टैंड अप इंडिया स्कीम. एंड अगर हम बात करते हैं इस स्कीम की, ये क्या स्कीम है? ये महिलाओं यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देता है और ग्रीन फील्ड उद्यम शुरू करने में उनकी हेल्प करता है. कौन सा? स्टैंड अप इंडिया स्कीम. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है विनय मोहन क्वात्रा. ऑप्शन बी है रुद्रिंदर टंडन. ऑप्शन सी है दिनेश भाटिया. ऑप्शन डी है संतोष झा. ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से लर्न करना है. यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड है. एंड आंसर इज ए, विनय मोहन क्वात्रा. और इन्होंने किन की जगह ली है? हर्षवर्धन श्रृंगला की इन्होंने जगह ली है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिकी केज और फाल्गुनी शाह हाल ही में किस पुरस्कार के विजेता है? रिकी केज एंड फाल्गुनी शाह शेयर द रिसेंट विनर ऑफ विच अवार्ड? ऑप्शन ए है एकेडमी पुरस्कार यानी कि एकेडमी अवार्ड. ऑप्शन बी है ग्रैमी अवार्ड. ऑप्शन सी है प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार यानी कि प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज. ऑप्शन डी है सक्षम पुरस्कार यानी एबल प्राइज. ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस, जल्दी से आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 4 है. एंड आंसर इज बी, ग्रैमी अवार्ड. इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? ग्रैमी अवार्ड मिला है. अगर बात करते हैं रिकी केज की, रिकी केज का ये सेकंड ग्रैमी अवार्ड है और उनकी किस एल्बम के लिए मिला है? उनकी जो एल्बम है डिवाइन टाइड्स, उसके लिए इन्हें
ये ग्रैमी अवार्ड मिला है और ये इनका सेकंड है। एंड फाल्गुनी शाह की अगर हम बात करते हैं तो उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ बच्चों के म्यूज़िक एल्बम के लिए उन्हें ये ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गणगौर त्यौहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? गणगौर फेस्टिवल इज प्रेडोमिनेटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को पता होगा कि किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है गणगौर। सो आंसर इज बी राजस्थान, राजस्थान में मनाया जाता है। एंड टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने, राजस्थान टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने इसे 2 साल बाद ऑर्गेनाइज किया है, किसकी वजह से? ड्यू टू कोविड-19। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रकृति, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए शुभंकर है? प्रकृति विच वॉज रिसेंटली लॉन्च इज मैस्कोट टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन विच फील्ड? ऑप्शन ए है प्लास्टिक प्रदूषण यानी प्लास्टिक पोल्यूशन, ऑप्शन बी है लिंग समानता जेंडर इक्वेलिटी, ऑप्शन सी है कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट, एंड ऑप्शन डी है LGBTQ राइट्स, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल्दी से आंसर दीजिए और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। यस, आंसर इज़ ए प्लास्टिक पोल्यूशन। किसके लिए? प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए। और यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्च प्रकृति मैस्कोट दैट स्प्रेड्स अवेयरनेस अबाउट स्मॉल चेंजेस इन लाइफ दैट कैन कर्ब प्लास्टिक पोल्यूशन। यानी देश में प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय और CPCB द्वारा की गई विभिन्न हरित पहलों पर भी प्रकाश डालेगा। इनके छोटे छोटे बदलावों के बारे में जागरूकता फैलाता है, जो क्या करता है? प्रदूषण को भी रोकता है। तो इसे क्या बोला जाता है? प्रकृति। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? एंड विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड अ पायलट प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस ग्रीन स्टील बाय द बर्निंग हाइड्रोजन? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है पोलैंड, ऑप्शन डी है इटली, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में क्वेश्चन नंबर 7 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज बी स्वीडन। किस देश ने? स्वीडन ने। एंड अगर हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, स्वीडन हैज़ लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन। और ये जॉइंट वेंचर है, किस किस का है? SSAB एंड माइनिंग कंपनी LKAB, इन दोनों का ये क्या है? जॉइंट वेंचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2022 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे इन 2022? ऑप्शन ए है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यानी कि आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, ऑप्शन बी है जलवायु परिवर्तन मायने रखता है क्लाइमेट चेंज मैटर्स, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन, ऑप्शन डी है अपना और पृथ्वी का ख्याल रखना टेक केयर ऑफ यू एंड अर्थ, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से याद रखना है। यस, क्वेश्चन नंबर 8 है एंड आंसर इज ए आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। थीम है किसका? वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 का। अगर बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे की कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा? वर्ल्ड हेल्थ डे। और 1948 में किसकी? WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, तो इसलिए इसी दिन मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशियाई विकास दृष्टिकोण 2022 के अनुसार 2023-24 यहाँ पे आपने करना है 2023-24 में भारत के अनुमानित विकास दर क्या है? एज पर द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक यानी कि ADO 2022 व्हाट इज़ द एस्टिमेट ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया 2023 एंड 24? ऑप्शन ए है 10.5%, ऑप्शन बी है 9%, ऑप्शन सी है 8%, ऑप्शन डी है 6.5%, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी क्वेश्चन नंबर 9 है, जल्दी से आंसर दीजिए। और इस तरह के जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यस, आंसर इज सी, आंसर इज सी 8%। कितनी बताई है अनुमानित दर? 8% बताई है। एंड मनीला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली रिलीज इट्स फ्लैगशिप, अगर हम बात करते हैं ADO यानी कि
एशियन डेवलपमेंट बैंक 2022, इसने 2022-23 के लिए कितनी बताई थी, 7.5 बताई थी, बट 2022 अगर 23-24 की बात करें कितनी बताई है, 8%। तो दोनों का जो डिफरेंस है और दोनों को जो डाटा है वो आपने अच्छे से लर्न करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 2021-22 में भारत के कृषि उत्पाद विशेषज्ञ ने कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है। विच माइलस्टोन हैज़ बीन अचीव बाय इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपर्ट इन द ईयर 2021-22। ऑप्शन ए है $10 बिलियन, ऑप्शन बी है $20 बिलियन, एंड ऑप्शन सी है $50 बिलियन, ऑप्शन डी है $100 बिलियन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज सी, $50 बिलियन का जो टारगेट है वो अचीव किया है। बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं अचीव बाय इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपर्ट, यानी कि 2021-22 में, एंड दिस इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट लेवल एवर अचीव बाय एग्रीकल्चर एक्सपर्ट फ्रॉम इंडिया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है अब तक का। और अगर इसकी परसेंटेज की बात करें कितनी है, 19.92, कितनी है, 19.92%। एंड और इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया गया है वो किसका है, राइस, फर्स्ट पे राइस है, देन वीट है, एंड देन शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन हेल्थ फ्रेमवर्क किस राज्य में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। द वन हेल्थ फ्रेमवर्क हैज़ बीन लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तराखंड, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 11 है, एंड आंसर इज डी, उत्तराखंड। कहाँ पर, उत्तराखंड में। एट द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी हैज़ लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन द स्टेट उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट वॉज व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार। ऑप्शन ए है 49,555 रुपये, ऑप्शन बी है 50,555 रुपये, ऑप्शन सी है 55,000, ऑप्शन डी है 56,555 रुपये, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने अपनी पहली वीडियो जो बिहार का इकोनॉमिकल सर्वे है उसमें ये क्वेश्चन मैंने डाला था। आई थिंक आपको पता होना चाहिए। यस, आंसर इज़ बी, 50,555 रुपीज़। ये बिहार का अगर हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय है। और अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की कितनी है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय भारत की कितनी है, तो 86,559 रुपीज़। और बिहार की जीडीपी में अब की बार कितनी वृद्धि हुई है, 2.5%। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा सरकार को किस मंदिर की परिक्रमा परियोजना में बदलने की सलाह दी है। ये जो है क्वेश्चन काफ़ी हाईलाइट रहा है आजकल न्यूज़ में। द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ एडवाइज द ओडिशा गवर्नमेंट टू मेक चेंजेस द परिक्रमा प्रोजेक्ट ऑफ विच टेम्पल। ऑप्शन ए है श्री जगन्नाथपुरी मंदिर, ऑप्शन बी है मुक्तेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी है परशुरामेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी है राम मंदिर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 13 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज ए, श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल। श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल की जो अगर हम बात करते हैं इसकी परिक्रमा में जो चेंज करने की कही है किसने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसकी सलाह दी है। और ये परियोजना पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण परियोजना है जिसको चेंज करने की सलाह दी है। और अगर हम बात करते हैं इस मंदिर की, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो जगन्नाथपुरी मंदिर है वो प्रसिद्ध 4 धामों में से एक है। और ये वैष्णव मंदिर है जो श्री कृष्ण के एक स्वरूप जिसे क्या बोलते हैं, जगन्नाथ, उसे समर्पित है। और इस मंदिर को क्या बोलते हैं, इस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से लर्न रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जंगली गधा अभयारण्य कहाँ है। वेयर इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 14 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज डी, गुजरात। कहाँ पर है, गुजरात में। और गुजरात के कच्छ के रण में है। और भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य, उसे खुडकार अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कोयना प्रोजेक्ट चर्चा में क्यों है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कोयना प्रोजेक्ट चर्चा में क्यों है? वाई इज द कोयना प्रोजेक्ट इन द न्यूज़? ऑप्शन ए है यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है जो कि सतारा जिले में स्थित है। इट इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ महाराष्ट्र विच इज़ लोकेटेड इन सतारा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन बी है ये कोयना नदी पर बना मलबे और कंक्रीट का बांध है। इट इज़ अ रबल एंड कंक्रीट डैम बिल्ट ऑन द रिवर कोयना। ऑप्शन सी है यह बांध पश्चिम महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में पेयजल और पन बिजली की आपूर्ति करता है। दिस डैम सप्लाइज ड्रिंकिंग वाटर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टू द एडजॉइनिंग एरिया ऑफ वेस्ट महाराष्ट्र। एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्विकली आंसर में, जल्दी से आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, हाउ मैनी सैपलिंग हैव बीन प्लांटेड अंडर मनरेगा इन बिहार? ऑप्शन ए है 1 करोड़, ऑप्शन बी है 1.25 करोड़, ऑप्शन सी है 2 करोड़, ऑप्शन डी है 2.50 करोड़, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 16 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज बी 1.25 करोड़, यानी कि मनरेगा के अनुसार अगर हम बात करते हैं बिहार की, बिहार में कितने पौधे लगाए गए हैं? तो 1.25 करोड़ पौधे लगाए गए हैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के विषय में कौन सा कथन असत्य है? विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव? ऑप्शन ए है यह महोत्सव 26-27 मार्च को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में शुरू हुआ। एंड द फेस्टिवल स्टार्टेड ऑन 26 to 27 मार्च इन राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव संस्कृति मंत्रालय का प्रमुख महोत्सव है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इज द मेन फेस्टिवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑप्शन सी है ये 3C यानी कि संस्कृति, शिल्प और भोजन को प्रदर्शित करता है। एंड ऑप्शन डी है इस महोत्सव का यह 13वां संस्करण था, यानी कि इट वॉज द 13th एडिशन ऑफ दिस फेस्टिवल। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है एंड आंसर इज ई, आंसर इज ई मोर देन वन ऑफ द अबव। इसमें जो स्टेटमेंट डी है वो इनकरेक्ट है, बाकी जो स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। सो आंसर इज डी, क्योंकि ये इसका 13th एडिशन नहीं है, ये इसका 12th एडिशन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? ये काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बिन एस्टेब्लिश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच एनिमल? ऑप्शन ए है हाथी यानी एलिफेंट, ऑप्शन बी है हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड, ऑप्शन सी है मोनाल, ऑप्शन डी है हिमालयी कस्तूरी मृग, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वहाँ पे आएगा हिमालयी कस्तूरी मृग। यस, आंसर इज डी, हिमालयी कस्तूरी मृग के लिए। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और हिमालयी कस्तूरी मृग की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है। यह पश्चिम हिमालय का सबसे बड़ा संरक्षित रिजर्व है और यहाँ पर हिमालयन थार, हिमालयन ग्रिफोन, हिमालयन ब्लैक बियर, लेपर्ड और वनस्पति पार्क के लिए काफ़ी फेमस है। कौन सा? केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में बिहार के किस GI टैग प्राप्त उत्पाद पर एक डाक टिकट जारी किया है? रिसेंटली ऑन विच GI टैग प्रोडक्ट ऑफ बिहार वॉज इशू पोस्टेज स्टैम्प? ऑप्शन ए है शाही लीची, ऑप्शन बी है मगई पान, ऑप्शन सी है जर्दालू आम, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। ये भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, आंसर इज बी, आंसर इज बी मगही पान। किसके ऊपर डाक टिकट जारी किया है? मगही पान पे, क्योंकि जर्दालू आम के ऊपर 2018 में डाक टिकट जारी हो गया था और मगही पान के साथ साथ जो कतरनी चावल है उसके ऊपर भी अब की बार जो है डाक टिकट वो जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी कि NFC टेक्निक चर्चा में क्यों है? वाई इज़ द नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ द न्यूज़? क्योंकि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से लर्न करना है, नोट करना है, और जो एक्सप्लेन किया जाता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको साथ साथ आपने नोट करते जाना है। ऑप्शन ए है गूगल पे ने भारत में टैप टू पे UPI नामक एक नया फीचर लॉन्च किया है। गूगल पे लॉन्च अ न्यू फीचर कॉल्ड टैप टू पे
UPI इन इंडिया। ऑप्शन बी है NFC एक छोटी दूरी जी वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्निक है। NFC इज़ अ शॉर्ट रेंज जी वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी है NFC दो उपकरणों के बीच संचार बनाने के लिए विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों के जरिए डाटा प्रसारित करता है, यानी कि NFC ट्रांसमिट डाटा थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स टू क्रिएट अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है एंड आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो आपने अच्छे से पढ़नी है और अच्छे से लर्न करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायु गुणवत्ता सूचकांक निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषण टैग करता है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ट्रैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूशन। ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि सेकंड में आएगा सल्फर डाइऑक्साइड, एंड थर्ड में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड फोर्थ में है एरोसोल्स। नीचे दिए गए फूड का प्रयोग करके उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 3 एंड 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्विकली आंसर मी। यस, आंसर इज डी 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें से जो वायु प्रदूषण है किस किस को टैग किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी, सल्फर डाइऑक्साइड को भी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड एरोसोल्स को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दंड प्रक्रिया पहचान, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी अब न्यूज़ में रहा है। दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य बताएं। विद रेफरेंस टू द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिटी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन ए है कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 को बदलने का प्रयास करता है। इट्स सिक्स टू रिप्लेस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। ऑप्शन बी है पुलिस और जेल अधिकारियों को कानूनी रूप से दोषियों के रेटिना और आइरिस स्कैन को एकत्रित, संग्रहित और विश्लेषण करने की अनुमति देता है। इट अलाउज टू पुलिस एंड प्रिजन अथॉरिटीज टू कलेक्ट, स्टोर एंड द एनालाइज द रेटिनल एंड द आइरिस स्कैन ऑफ कन्विक्ट्स लीगली। ऑप्शन सी है यह अपराधियों को अपराध करने में मदद करता है, इनके इट हेल्प द ऑफिसर्स टू कमिट क्राइम्स। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बहुत आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था और काफ़ी इसके ऊपर चर्चा भी हुई है पार्लियामेंट में। यस, जल्दी से आंसर दीजिए, इसमें से कौन सा सत्य है। सो आंसर इज ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। जो स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी है जो इसमें स्टेटमेंट्स दी गई है ये भी करेक्ट है। ऑप्शन जो सी है ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। इसमें क्या है कि अपराधियों को अपराध करने में मदद करता है, तो ये स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग रहेगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट्स। अभी इससे पहले क्वेश्चन आया ही था इसके बारे में। ऑप्शन ए है 10 अप्रैल, ऑप्शन बी है 7 अप्रैल, ऑप्शन सी है 14 अप्रैल, ऑप्शन डी है 5 जून, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए, आई थिंक आपको पता होगा। सो आंसर इज बी 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। थीम क्या रही है अब की बार, आवर प्लानेट आवर हेल्थ। और WHO के अकॉर्डिंग 99% आबादी जो है प्रदूषित हवा के साथ जी रही है एट प्रेजेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस देश में एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एशियाज लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विल बी बिल्ट। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है अमेरिका, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। और ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है, आई थिंक आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। यस, आंसर इज सी, इंडिया। कहाँ पे बन रहा है, इंडिया में, दिल्ली में। दिल्ली में ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है दिल्ली के ओखला में बनाया जा रहा है और ये यमुना एक्शन 3 के अंडर है, यानी कि यमुना एक्शन प्लान जो 3 है उसके तहत इसको बनाया जाएगा और ये एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में 8 वर्ष बाद भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हुई है, इसका परिचालन बिहार में किस क्षेत्र से शुरू हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम होंगे। रिसेंटली आफ्टर 8 years रेल सर्विस हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, फ्रॉम विच एरिया इन बिहार हैज इट्स ऑपरेशन स्टार्टेड। ऑप्शन ए है सासाराम, ऑप्शन बी है मोतिहारी, ऑप्शन सी है जयनगर, ऑप्शन डी है बेतिया, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 25 है
यस, आंसर इज सी, जयनगर। कहाँ से? जयनगर से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2021। देखिए, जो प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को आपने भूलना ही नहीं है। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? रिसेंटली हु विल बी ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2021? ऑप्शन ए है शरद पगारे, ऑप्शन बी है राम शरद मिश्रा, ऑप्शन सी है नारायण प्रधान, एंड ऑप्शन डी है नीलमणि, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 26 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज बी, रामदरस मिश्रा को सम्मानित किया गया है 2021 के सरस्वती सम्मान से। और अगर हम बात करते हैं रामदरस मिश्रा, ये प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार हैं और इन्हें उनकी रचना मैं तो यहाँ हूँ उसके लिए मिला है सरस्वती सम्मान। और ये कौन सा संस्करण था इसका? 31वां। और अगर पहली बार की बात करें कि कब दिया गया था, 1991 को किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कहाँ पर देश के सबसे बड़े मेडिकल ऊंचे टावर की नींव रखी गई है? यानी वेयर वॉज द फाउंडेशन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट मेडिकल टॉल टावर रिसेंटली लेड? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है इंदौर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, कहाँ पर देश के सबसे बड़े मेडिकल ऊंचे टावर की नींव रखी गई? सो आंसर इज सी, जयपुर। कहाँ पे रखी गई है? जयपुर में रखी गई है। और अगर हम बात करते हैं इस मेडिकल टावर की, ये 116 मीटर हाइट, इसकी हाइट कितनी है? 116 मीटर। और इसमें एक एयर एम्बुलेंस सर्विस यानी कि हेलीपैड सर्विस जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। 1200 बेड है इसमें, और जो 20 ऑपरेशन थिएटर है 2023 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में नया अंग खोजा है। इस अंग का नाम क्या है? रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर अ न्यू ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गन? ऑप्शन ए है रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी एरो सेक्रेटरी, ऑप्शन सी है रेस्पिरेटरी सेक्रेटरी, ऑप्शन डी है रेस्पिरेटरी एयरवे सीक्वेंसेस, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से लर्न करना है। यस, क्वेश्चन नंबर 28 है, एंड आंसर इज ए, आंसर इज ए, रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। मैं इसके 2-3 पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। अब देखो, जो रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी है, अगर बात करते हैं कि ये कहाँ पर खोजा गया है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कहाँ पर खोजा गया है, तो ये लंग्स में खोजा गया है, इनके फेफड़ों में खोजा गया है। और अगर बात करते हैं जो लंग्स की लास्ट वाली जो कूपिका होती है उसे क्या बोलते हैं? एल्बुली बोलते हैं। और जो एल्बुली होती है इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसे यूनिट कहते हैं। और वहाँ पर मिला है ये नया ऑर्गन, किसके? इंसान के शरीर में। और अब बात कर लेते हैं कि ये काम क्या करेगा। ये मिला है, कौन सा है? रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। काम क्या करेगा? जैसे एल्बुली है वो अगर डैमेज हो जाती है तो इसको ठीक करने का, यानी कि इसको रिकवर करने का काम करेगा रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का क्या नाम रखा है? What is the name of species of yellow tulip flower in the Netherlands recently by President रामनाथ कोविंद? ऑप्शन ए है क्लोज यानी घनिष्ठ, ऑप्शन बी है पारे यानी मरकरी, ऑप्शन सी है भारती, ऑप्शन डी है मैत्री, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 29 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज डी, मैत्री। क्या नाम रखा है? मैत्री नाम रखा है। इस क्वेश्चन के 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 2 देशों की यात्रा पर गए थे। एक तो तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर गए, और तुर्कमेनिस्तान की आज़ादी के बाद पहले भारतीय राष्ट्रपति बने हैं जो तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर गए हैं। यानी कि उसके बाद ये कहाँ पर गए? नीदरलैंड गए। वहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े फूलों के बगीचे में से एक, जिसे केयू केन होप, वहाँ पर गए। और वहाँ पर जो फूलों का बगीचा है उसका क्या नाम रखा? उसका नाम रखा है मैत्री। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता डाटाबेस के अपडेट के अनुसार दुनिया का कितना प्रतिशत हिस्सा अस्वस्थ हवा में सांस लेता है? एज पर द अपडेट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एयर क्वालिटी डाटाबेस, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड
ब्रीथ अनहेल्दी एयर। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 49, ऑप्शन सी है 75, ऑप्शन डी है 99 एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सो आंसर इज डी 99%। आंसर इज डी 99%। बिकॉज वर्ल्ड हेल्थ क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 99% आबादी वायु गुणवत्ता यानी कि जो WHO की वायु गुणवत्ता सीमा से अधिक हवा में सांस लेता है। और ये जो सर्वे है 117 देशों के 6000 से ज़्यादा मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी जो है उसके ऊपर सर्वे किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो ये आज की वीडियो के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जीके बाय गुरजीत मैम। वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।